आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे महाराष्ट्र में हमेशा और हर घर में बनाया जाता है। ये अरबी के पत्तों के साथ बनी हुई दाल फ्राई की रेसिपी है। इसे दाल भाजी या फिर पातळ भाजी के नाम से जाना जाता है। इस रेसिपी को आप बना लेंगे तो आपको ना तो अलग से दाल बनाने की ज़रूरत है और ना ही सब्जी बनाने की। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप ज़रूर से बना के देखिएगा गरमा-गरम, चाहे आप इसे चावल के साथ खाएँ, रोटी या फिर पराठे के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली दाल है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये दाल की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि ये दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए इसे आप किसी भी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करेंगे उसके पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने तड़का लगाया हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से तड़के वाली दाल, आप घर में बना के ट्राई कीजिए। मैंने इसे मिक्स आटे की रोटी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी दाल की रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 5 से 6 अरबी के पत्ते लिए हैं। मेरे किचन गार्डन से ही मैंने इसे तोड़े हैं। इसे मैंने साफ धो के ले लिया है। आप मार्केट से भी ला सकते हैं और साफ धो के रख लीजिए। अब इसे हम डंडी के साथ ही काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले रही हूँ मैं, उसमें मैं थोड़ी सी दाल ले रही हूँ। तो मैंने 2-3 तरह की दाल ली है, जिसमें 1 कटोरी तुअर की दाल है, छोटी कटोरी भर के। उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने छिलके वाली मूँग की दाल ली है और आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली है। तीनों दाल को मिलाकर इस दाल को बनाएंगे। साथ में मैंने आधी कटोरी मूंगफली ली है। आप चाहे तो कोई एक दाल स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो, पर मिक्स करके बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसे मैंने एक कुकर के डिब्बे में डाल दिया है और अब इसमें पानी डाल के 2 से 3 बार साफ रगड़ के धो लेंगे। अच्छे से धो के निकाल लेना है पूरा पानी। तो चलिए दाल को मैंने 2-3 बार पानी डाल के धो लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में और अरबी के पत्तों को काट लेंगे। अरबी के पत्तों को बारीक-बारीक काटना है, उससे पहले हमें इसकी डंठल को अलग कर देना है। डंठल का भी हम यूज़ करेंगे, पर हम बाद में काटेंगे। पहले अरबी के पत्तों को इस तरह से डंठल से अलग करके ले लेते हैं। अरबी के पत्तों से आपने सब्जी बनाई होगी, पकौड़े बनाए होंगे, पर इस तरह से दाल नहीं बनाई हो तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत टेस्टी दाल बनती है। गरमा-गरम बहुत स्वादिष्ट लगती है, चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बारीक-बारीक काटना है। आप अपने तरीके से कैसे भी काट सकते हैं पत्तों को। बस मैं इस तरह से कट कर लूँगी और चारों भाग को एक साथ जोड़ते हुए अच्छे से आपस में बारीक-बारीक कट कर लेना है। काट के जब हम इन पत्तों को दाल के साथ पकाते हैं तो अच्छे से मैश हो जाते हैं पत्ते और दाल के साथ अच्छे से पक जाती है। तो बारीक-बारीक काटने के बाद अब मैंने उसकी डंठल ले ली है। डंठल को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। डंठल को भी फेंकना नहीं है, वो भी पक जाते हैं, बहुत ही अच्छे से नरम हो जाते हैं। तो चलिए डंठल और पत्तों को मैंने काट के ले लिया है। अब इसे मैंने पहले तो धो लिया था, पर फिर भी काटने के बाद एक बार और धोएँगे। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसे एक बार और धो लेंगे। पत्ते को अच्छे से धोना ज़रूरी है, नहीं तो मिट्टी वगैरह लगी होती है, इसलिए आप 1 से 2 बार धो लें। उसके बाद धोने के बाद पत्तों को हम इसी दाल वाले बर्तन में डाल देंगे। तो ये दाल जो है ना वो झटपट से बन जाती है। साथ में आप चावल भी बना सकते हैं, तो एक तरफ दाल-चावल बन जाएगी और दूसरी तरफ रोटी। तो झटपट से बनने वाली थाली की रेसिपी है, तो इस दाल को ज़रूर से बनाइएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा पानी और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर। इतना पानी डालना है कि दाल अच्छे से पक जाए। अब हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और इसे रख देंगे कुकर में और इसे 5 से 6 सीटी लगा के पका लेंगे। तो चलिए कुकर में मैं इसे पकाने के लिए रख देती हूँ और थोड़ी-सी इमली ली है मैंने, जो दाल में हम डालेंगे खटाई, उसके लिए इमली को भिगो के रख दिया है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप उसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब इसे मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से नारियल के टुकड़े। ये सूखे नारियल को मैंने इस तरह से पतले-पतले काट लिया है। थोड़ी-सी लाल मिर्च भी ले ली है और करी पत्ते।
बिना लहसुन प्याज के ये बनेगी दाल बहुत टेस्टी लगेगी। इसमें टमाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए 5 से 6 सीटी लगा के मैंने कुकर में दाल को पका के निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पूरे पत्ते अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसलिए बारीक-बारीक काटेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं दाल के साथ। तो ये देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल गई है। आप चाहें तो 1 आध 2 सीटी और लगा सकते हैं, ये दाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में पकेगी। मैंने 6 सीटी लगाई और 6 सीटी में अच्छे से नरम सॉफ्ट बन गई है। तो चलिए अब दाल हमारी बन गई है, अब हम इसमें लगा लेंगे तड़का। तो इसके लिए चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है इसे फ्राई करने के लिए, बस 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और जैसे ही तेल गरम होगा आधा चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा-सा मैंने खड़े हींग का यूज़ किया है और अब डाल देंगे नारियल, लाल मिर्च और करी पत्ता। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको भून लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है। तो बस इस तरह से बस बिना लहसुन प्याज के ये तड़के वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसे 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये 2 से 3 मिनट में लाल मिर्च, करी पत्ता और नारियल फ्राई हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना तीखा आपको पसंद हो। साथ में 1 से 2 चम्मच धनिये का पाउडर डालना है और अब सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसालों को लो फ्लेम पे ही भूनना है। जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल जो हमने पका के रखी थी। तो बस तड़का लगाते ही ये दाल इसमें डाल देना है और दाल को आपको जितनी पतली या गाढ़ी बनानी हो उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। तो बस थोड़ा-सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे इसे पतली बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बना रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं और अब उसके बाद डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और जो हमने इमली को भिगा के रखा था उसको भी अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे और उसका पल्प हमें इसमें डालना है। तो इमली में रेशे होते हैं तो मैंने इस तरह से छन्नी में डाल के इसे छान लिया है। छान के इसके पल्प को इसमें डाल देना है। आपको जितना खट्टा पसंद हो उसके हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा खट्टा डाल देंगे तो दाल का टेस्ट बिगड़ जाएगा। थोड़ी-सी खटाई डालना है, आप चाहे तो 1 चम्मच अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ गुड़ का टुकड़ा। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनाएँगे, बस थोड़ा-सा खट्टा और मीठा बनाएँगे इस दाल को। अब सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें एक उबाल आने देंगे। दाल हमारी अच्छे से उबल गई है। 5 से 6 मिनट हो गया है दाल को उबलते हुए। दाल को जितने अच्छे से उबालेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए गाढ़ी-गाढ़ी हमारी ये जो दाल है बन के तैयार हो गई है। अब इसके लिए मैंने बना लिया है तड़का। तड़के को हम जब परोसेंगे ऊपर से ही डालेंगे, दाल के अंदर नहीं डालना है। तो बस तड़के के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम हो गया था तो थोड़ा-सा मैंने ठंडा कर लिया। अब उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच राई और 1 चम्मच भर के जीरा। इस तरह का सिंपल सा तड़का जो है टेस्टी लगता है दाल के ऊपर जब डालते हैं तो। और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। बहुत से लोगों को ये जो दाल है उसके ऊपर इस तरह से तड़का डाल के खाना पसंद होता है, तो हमारे यहाँ इसी तरह से ये दाल खाई जाती है। तो मैंने तड़का तैयार कर लिया है। अब परोस लेते हैं दाल, है ना। टेस्टी और स्वादिष्ट दाल खट्टी-मीठी बहुत अच्छी लगती है। अब ऊपर से डाल देंगे ये मिर्च वाला तड़का। जितना आपको पसंद हो उतना आप ऊपर से डालें और रोटी के साथ खाएँ। तो बस हमारी ये सिंपल सी टेस्टी और स्वादिष्ट दाल बन के तैयार है। मैंने साइड में भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली थी, मेरे पास भिंडी रखी हुई थी तो साथ में गरमा-गरम मिक्स आटे की रोटी मैंने सर्व की है। इस तरह से सिंपल सी थाली सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दाल बनी है। हमारे यहाँ इसे पातळ भाजी, दाल भाजी के नाम से बनाते हैं। तो आप भी इस तरह से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दाल की रेसिपी
कैसी लगी है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।